हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आई होप आप सबने मेरे दोनों वीडियोस देखे होंगे। इकोनॉमिक्स और ओसी दोनों का वीडियो अपलोड हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। आज से हम शुरू करें ओसी का थर्ड चैप्टर प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं आप बोलोगे, सेकेंड चैप्टर बाकी रह गया मैम, तो सेकेंड चैप्टर भी हो जाएगा। पहले प्लानिंग से पढ़ते हैं। देखो प्लानिंग क्या होता है, सोच रहे हो, देखो बताना अभी नहीं है, लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं अभी बता देती हूँ प्लानिंग क्या होता है। आपको किसी भी चीज को अचीव करना है, ठीक है, कोई भी गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लानिंग करने के लिए आप सबसे पहले सारे प्रीमाइसेस सेट करोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, उसकी अनसर्टेनिटी के बारे में सोचोगे, ये सारी चीजों को आप पहले सोच के रखोगे। ठीक है, वो आता है हमारे प्लानिंग के अंदर, ये होती है प्लानिंग की इंट्रोडक्शन। अब हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। प्लानिंग क्या एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, किसके लिए है, गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट है तो बताना रखना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम पढ़ेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक एग्जाम्पल सोचा तो है मैंने, तो पहले एक बार पढ़ ले अच्छी तरीके से, उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगी। इसीलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में रहना, तो ही एग्जाम्पल सुनने मिलेगा, फिर बोलना नहीं आपने बताया नहीं। वीडियो देखो पूरा। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब कोई भी काम करो, अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, अगर किसी की शादी है, बर्थडे है, कुछ भी है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग या यूनिवर्सल प्रोसेस है, आपको हर जगह प्लानिंग करनी पड़ती है, हर कोई प्लानिंग करता है। ठीक है, फिर क्या, सेकंड प्राइमरी फंक्शंस। प्लानिंग के अंदर क्या क्या आपकी प्राइमरी नीड्स है, उसके क्या प्राइमरी फंक्शंस है, वो आपको पहले से डिसाइड करने हैं। सपोज आप किसी का बर्थडे प्लान कर रहे हो, तो आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, आप कहाँ पे उसका बर्थडे बनाओगे, क्या लेके आओगे उसके लिए, कब बनाओगे, टाइम वगैरह, ये सब आपको सेट करके रखना है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, मेंटल प्रोसेस। मतलब प्लानिंग इंसान ही कर पाएगा, मशीन नहीं कर पाएगा। मशीन से बोलोगे ए प्लानिंग कर, तो क्या वो प्लानिंग करेगा, नहीं, इंसान को ही करना पड़ेगा, उसको अपना दिमाग यूज करके, अपने मेंटल प्रोसेस को बढ़ा के, ठीक है, उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर क्या है, फोर्थ फ्लेक्सिबल प्रोसेस। हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जब हम चाहे तब हम अपने प्लानिंग को चेंज कर पाए, हम अपने प्लान को चेंज कर पाए, उसके अंदर रिजिडिटी नहीं रखनी कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया बस, अब जो सोचा है वही होना चाहिए। अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो भी आप अपने प्लान पे वो डिसाइड किए हुए प्लान पे ही रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जब चाहो तब चेंज होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस ये होता है कि आपको अपने गोल्स को पहले से डिसाइड करके रखना है, सेट करके रखना है अपने प्रीमाइसेस को अचीव करने के लिए। ठीक है, जो आपने सोचे हैं उन सबको अचीव करने के लिए पहले से आपको प्लान करके रखना है। ठीक है, फिर क्या है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को, जो फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको लेके आप पहले से प्लान करो। सपोज कि जैसे ये मैंने आपको बर्थडे का एग्जांपल दिया, ठीक है, अब आप ये सोच के रखो कि अगर ऐसा हुआ कि आपका कोई एक फ्रेंड बीमार पड़ गया, तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी अनसर्टेनिटी को आपको पहले से क्या करना है, डिसाइड करके रखना है। आप केक ला रहे हो, केक रास्ते में बिगड़ गया, तो ये सारी अनसर्टेनिटी को पहले से हमको डिसाइड करके रखना है। ठीक है, वो क्या आता है, फोरकास्टिंग में आता है। फिर क्या है, 7 लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। मतलब कि आपको प्लानिंग करते वक्त बहुत सारे अल्टरनेटिव की लिस्ट बना के रखनी है, कि सपोज कोई एक प्लान है जो काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कोई सेकेंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि आप उसको सिलेक्ट करके अपना काम निकलवा सको। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी होते हैं। अभी हमने प्लान कर दिया और हमारा सारा काम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या, प्लानिंग किसके लिए करें, फ्यूचर को पाने के लिए, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करें। आज हम 90% सोच रहे और हमने सोच लिया, अब पैसा है कि दूसरे दिन आपके 90% आ गए, नहीं, उसके लिए आपको सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो हम प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जाएंगे, वो सारी प्रोसेस को आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आता है आपके फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज के अंदर। फिर क्या है, 9 कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ऐसा हो गया कि चलो 12th में 90% आ गए, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद आप कोई कंटिन्यूस प्रोसेस कर ही नहीं, कोई प्लान कर ही नहीं रहे, इज दिस पॉसिबल, नो, आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब
आपने यहाँ पे 12th में सोचा 90% लाने, फिर आप सोच रहे हो कि BBA कर रहे हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप ये सोचोगे कि आपका फर्स्ट क्लास आना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्शन आना चाहिए। ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर स्टेज पे चलती रहती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब क्या होता है कि प्लानिंग क्या होती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्लानिंग क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। फिर 11 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, उसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेने में क्या कौन हेल्प करता है, प्लानिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट शुरू, ठीक है। चलो देखो, अगर जल्दी हो रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि इतना ज़्यादा समझने के लिए भी नहीं कि मैं आपको इतना ज़्यादा खींचूं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देखोगे नहीं वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 5 मार्कर के लिए बहुत IMP बोर्ड में, इसमें से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही। तो हमें क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो अब इम्पोर्टेंस से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी डन सिस्टमेटिकली, मतलब हमारे प्लानिंग के थ्रू सारी एक्टिविटी क्या चलती है, सिस्टम के थ्रू ही चलती है, मतलब सिस्टम जो हमने बनाई है उसके थ्रू ही हम चलेंगे, बिकॉज ऑफ प्लानिंग। जैसे आपने पूरे दिन में डिसाइड किया कि मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, फिर मैं 10 बजे से लेके 11 बजे तक नाश्ता वगैरह करूँगा, नहाना वाना सारे काम करूँगा, उसके बाद मैं गेम खेलने बैठ जाऊँगा, 3 बजे तक गेम खेलूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा 5 बजे तक, फिर मैं उठ के वापस गेम खेलूँगा, खाना वाना खाऊँगा। ये सारा क्या चलेगा, एक सिस्टम में चलेगा, बिकॉज ऑफ योर प्लानिंग, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड रिड्यूस वेस्टेज। प्लानिंग की वजह से आपकी कंपनी में क्या होगा, वेस्टेज बहुत कम हो जाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि आपने पहले से प्लान करके रखा है आपको कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट के अंदर आपको कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्लान करके रखी है, इसके वजह से आपका वेस्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट रिड्यूस अनसर्टेनिटी। हमने यहाँ पे फॉरकास्टिंग में देखा कि अनसर्टेनिटी को ये माप लेता है, पहले से ही प्लानिंग जब हम करते हैं तब हम अनसर्टेनिटी को डिसाइड करके ही चलते कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्यूचर में। तो प्लानिंग की वजह से क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है अपने बिजनेस की, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट इंक्रीज एक्यूरेसी। प्लानिंग के वजह से आपके बिजनेस की एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब आपका जो काम पहले से जो धीरे धीरे चल रहा होता है ना, वो प्लानिंग के वजह से थोड़ा जल्दी चलने लगता है, ठीक है। फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के वजह से आपके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्लान क्यों किया है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग के थ्रू ही आप चलोगे, सिस्टम के साथ चलोगे, वेस्टेज नहीं करोगे, अनसर्टेनिटी को पहले डिसाइड करके रखोगे, एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, तो इन सब की वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होंगे। फिर क्या है, सिक्स पॉइंट स्मूथनेस इन मार्जिनल फंक्शंस। हमारे मार्जिनल फंक्शंस मतलब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी क्या होगी, स्मूथ तरीके से चलेगी प्लानिंग के वजह से। फिर क्या है, सेवन एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अगर हमारा प्लानिंग अच्छा है ना, कि जो हमने प्लान करके रखा है, हम अपने डिपार्टमेंट को अच्छी तरह मेंटेन करके रख रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट को पहले से ही हमने काम अच्छी तरह दिया गया है, उनको बताया गया है कि आपको किस तरह काम करना है, ये सारी चीज़ अपने प्लानिंग में पहले से डिसाइड की ना, तो एम्प्लॉयज के अंदर क्या होगा, कोऑपरेशन रहेगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो आपसे इरिटेट नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। फिर एट इफेक्टिव कंट्रोल। प्लानिंग के वजह से आपको अपने काम पे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, आप अच्छी तरह अपने काम को कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से प्लान करके रखा है, आपने पहले से अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके रखा है, तो आपको पता है कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है, उसके लिए आपने प्लान करके रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको उस काम को अच्छी तरह करोगे, और उस काम पे आप कंट्रोल भी रखोगे, ठीक है। फिर क्या है, नाइन्थ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। हम अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे प्लानिंग के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, तो आप वो सारे काम को साथ में लेके करोगे। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, पूरे दिन में आप उठ गए, किसी ने बोला ये कर लो, किसी ने बोला वो कर लो, आप पता ही नहीं, आप कहीं और ही घूम रहे हो, आपको कुछ करना है, आप कर कुछ रहे हो। ये सारी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।